1857 के विद्रोह के लगभग 9 दशक पहले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंगाल और बिहार में जनता विद्रोह कर चुकी थी। साल 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार में कंपनी राज स्थापित कर लिया था। अर्थात 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद एक तरफ अंग्रेज अपना पांव पसार रहे थे तो दूसरी तरफ जनता भी विद्रोह कर रही थी। उधर मुगल साम्राज्य के ढहने के बाद लाखों सैनिक बेरोजगार हो चुके थे। 1770 के भयंकर अकाल के कारण बंगाल और बिहार में भूखमरी की स्थिति थी। भारत का मुक्ति संग्राम किताब में ब्रिटिश गजेटियर के हवाले से लिखा गया है कि तब मुगल साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद जीविका गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 लाख थी। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुओं और मुसलमानों की तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाने के साथ साथ साधु की सशस्त्र तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय किया। मुस्लिम फकीरों, नागा और गिरी संप्रदाय के साधुओं ने इस आदेश का प्रतिकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस आदेश की प्रतिक्रिया में बिहार और बंगाल में ऐसा माहौल खड़ा हुआ कि इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को दशकों लग गया। इस घटनाक्रम को सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे अनेक कारणों से सुलग रही थी। बताया जाता है कि मजनू शाह, जो फकीरों के बहुत बड़े समूह के नेता थे, वे बंगाल में किसी यात्रा पर थे। उसी यात्रा के दौरान 1772 में बिना किसी कारण के उनके समूह के 150 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में भयानक हिंसा भड़की थी। वहीं नागा साधुओं के समूह को इसी घटना के आसपास बंगाल में सशस्त्र यात्रा करने से रोक दिया गया। धीरे धीरे लोग भड़क रहे थे। यह वह समय था जब भूखे लोग घर त्याग कर सन्यासी हो जा रहे थे। यूं कहें कि कमाई का स्रोत न होने पर जिम्मेदारियों से भागने के अलावा और कोई चारा भी न था। तब समाज में ओझा, गुनी, भगत, साधु, जोगी, फकीर का बड़ा प्रभाव था। शादी विवाह में ऐसे लोगों को बुलाना, सत्कार करना सद्कर्म माना जाता था। बीमार होने पर झाड़ फूंक करना इन ओझा गुनियों के प्रतिष्ठा की वजह था। इस विद्रोह में शामिल लोगों में पहले ऐसे लोग थे जो बिहार, बंगाल के बेरोजगार मुगल सैनिक और बेरोजगार किसान और कामगार थे। अधिकांश सन्यासी ऐसे थे जो मजबूरी में किसान बन गए थे। ऐसी ही घटनाओं से क्षुब्ध होकर इन विद्रोहियों ने सबसे पहले हमला ढाका के ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी पर किया। ओम वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए रात के अंधेरे में कोठी पर कब्जा कर लिया। विद्रोही सैनिक उन दिनों अंग्रेजों से तीर, कमान, फरसा, त्रिशूल, डंडा, भाला के साथ गोली और दिसंबर 1763 में कैप्टन ग्रांट नामक सेनापति के नेतृत्व में कंपनी की सेना और इन विद्रोही सन्यासियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब जाकर कोठी खाली हो सका। विद्रोहियों ने दूसरा हमला मार्च 1763 में राजशाही जिले के रामपुर ग्वालिया में अंग्रेजों की कोठी पर किया। धन संपदा उस कोठी से लूट लिया गया। 1767 तक सन्यासी विद्रोह पटना में भी फैल चुका था। यह विद्रोही सन्यासी हजारों की संख्या में अपने नेता के नेतृत्व में चलते हुए अंग्रेजों की कोठियों पर गुरिल्ला युद्ध की शैली में छापा मारकर कब्जा कर लेते थे। पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी लूट ली गई। सारण जिले में 5000 की संख्या में विद्रोहियों ने आक्रमण कर हुसेपुर किला पर अधिकार कर लिया। इलाके के बड़े जमींदारों पर भी हमला बोला गया। सारण जिले में कंपनी की सेनाओं के साथ इन सन्यासियों का युद्ध हुआ। पहले युद्ध में अंग्रेजी सेना को धूल चटा दी गई। दूसरे युद्ध में तोप से तलवार का मुकाबला था, इसलिए सन्यासियों की हार हुई। किले पर से हटना पड़ा। विद्रोह की आग नेपाल की सीमा से लेकर जलपाईगुड़ी तक, सारण से लेकर पूरे बिहार में फैल चुका था। 1771 में पूर्णिया में 5000 विद्रोहियों ने अंग्रेजों पर हमला बोला। अंग्रेज पहले से ही सतर्क थे, सैनिक पहले से ही तैनात कर रखे थे। लगभग 500 विद्रोही सन्यासियों को गिरफ्तार होना पड़ा। 1771 में पटना से 5000 विद्रोहियों की संगठित सेना उत्तर बंगाल की तरफ गई। कहते हैं कि इस विद्रोह में मजनू शाह की भूमिका बेहद अहम थी, जिन्होंने बिहार और बंगाल में घूम घूम करके विद्रोही सैनिकों, सन्यासियों और अन्य लोगों को एकत्रित किया था और अंग्रेजों पर हमला करने का नेतृत्व किया। दिन प्रतिदिन इस विद्रोह में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस विद्रोह में शामिल लोग झुंड के झुंड चलते और अंग्रेजों की कोठियों पर हमला करते और उन्हें लूट लेते। इस विद्रोह में शिल्पकारों की भी भागीदारी थी। अंग्रेजों की नज़र में ये विद्रोही डकैत और लुटेरे थे, किंतु हकीकत यह है कि ये भूखे लोगों की अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी।
ओम वंदे मातरम बोलकर अपने ज़मीन पर विदेशी लुटेरों के खिलाफ हल्ला बोल था। इतिहास में हुए इस विद्रोह की एक खास बात यह है कि इस विद्रोह के शामिल प्रमुख नेताओं में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। मूसा शाह, मंजर शाह, देवी चौधरी और भवानी पाठक जैसे नेता इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन सभी नेताओं को एक एक करके अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मजनू शाह 29 दिसंबर 1766 को अंग्रेजों की सेना से युद्ध करते हुए घेरा तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश में घायल हो गए। इसके एक दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मजनू शाह की मृत्यु के बाद भी यह विद्रोह जारी रहा। आगे चलकर मजनू शाह के भाई मूसा शाह, फिर भवानी पाठक जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन चलने का जिक्र मिलता है। अंग्रेजों के इस विद्रोह को दबाते दबाते 1820 आ गया। इसी सन्यासी विद्रोह के आधार पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की है। यह विद्रोह लंबे समय तक चला। विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। 1820 में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया, किंतु इतिहास के कालखंड में हुआ यह विद्रोह हमें बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम साथ साथ लड़े थे। साझा शहादत, साझा विरासत का नारा यूं ही नहीं दिया जाता है, इसके पीछे इतिहास छिपा है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।